हेलो दोस्तों, हिंदी कंप्यूटर ट्यूटर के और एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसे कि थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो का टॉपिक है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्शन, और ये इस टॉपिक का पार्ट 2 है दोस्तों। पार्ट 2 में दोस्तों मैं कोई फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, जैसे कि 101.10 ऐसे कोई फ्रैक्शनल नंबर को कन्वर्ट करूंगा। और इसका जो पार्ट 1 है दोस्तों, वहां पे मैंने जो इंटीजर बाइनरी नंबर होता है, मतलब जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, जैसे 1010 ऐसे नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाया है। तो जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो लोग जाके पार्ट 1 देख ले, ताकि पार्ट 2 बहुत अच्छी तरह समझ में आए। और जो लोग पार्ट 1 देख चुके हैं वो लोग ये पार्ट थोड़ा स्किप कर सकते हैं और उसके बाद पार्ट 2 को देख सकते हैं। थोड़ा सामने का भाग आप स्किप कर दीजिए ताकि आपका टाइम और डेटा दोनों सेव हो। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए पहले आपको जानना पड़ता है कि हेक्साडेसिमल में कितने नंबर है। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 नंबर होते हैं, वैसे ही हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इसमें 16 नंबर होते हैं। तो ये 16 नंबर क्या क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। दोस्तों, जब मैं 10 से लिख रहा था तब बहुत सारे आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि 9 के बाद तो 10 नहीं होता, 9 के बाद होता है A, 11 होता है B, 12 होता है C, 13 होता है D, 14 होता है E और 15 होता है F। ज़रूर दोस्तों, हेक्साडेसिमल में 9 के बाद A, B, C, D, E, F ही होता है, लेकिन इन डिजिट का जो असली वैल्यू है वो है 10, 11, 12, 13, 14 और 15। इसीलिए पहले मैंने इसको लिखा है और उसके साइड में A, B, C, D, E, F को लिखा है, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब दोस्तों, हमें करना है क्या? ये जो नंबर है, इन नंबरों को पहले हमें बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है। अगर आप जानते हैं तो फिर ये प्रोसेस करने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करना पहले कर चुके हैं, किसी भी नंबर को, किसी भी डेसिमल नंबर को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं ये कर चुके हैं आप पहले, तो ये स्टेप आपके लिए एकदम ज़रूरी नहीं है और ये कैलकुलेशन का कोई पार्ट भी नहीं है। बस ये पार्ट है सिर्फ आपकी समझने के लिए, ताकि आप गलती ना करें और जो प्रॉब्लम आपको दिया गया है उसका आप सही से आंसर निकालें। तो अगर मैं फिर एक बात दोहराता हूं, जो पार्ट 1 देख चुके हैं, पार्ट 1 में भी मैंने इस पार्ट को बहुत इलाबोरेटली डिटेल्स में किया था, तो वो लोग ये पार्ट स्किप करके जो पार्ट 2 का एग्जाम्पल जहां मैंने उसका रिजल्ट निकाला है वो हिस्सा जाके देखिए। तो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। तो 15 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में तो इसका रिजल्ट निकल के आता है 1111। इसमें कितना फिगर है दोस्तों? 4 फिगर। तो ऐसे ही हम इन सारे नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे और हर नंबर में ये निश्चित करेंगे कि 4 फिगर जरूर हो। तो दोस्तों आप देखिएगा, 0 को कन्वर्ट करने से सिर्फ एक 0 आता है, 1 को कन्वर्ट करने से सिर्फ एक 1, 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करने से आता है 1 0, 3 को आता है 1 1। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ तो 4 फिगर नहीं आ रहे हैं, तो क्या करें? उसका भी सॉल्यूशन है। वो क्या? हम सामने 0 लगा देंगे। देखिए 3 0 लगा दिया, अब ये 4 डिजिट में हो गया।
इसमें भी हम 3 जीरो लगा देते हैं तो फिर ये भी 4 डिजिट में हो गया। इसमें हम 2 जीरो लगा देते हैं, ये भी 4 डिजिट में हो गया। इसके आगे भी 2 जीरो लगा देते हैं तो ये 4 डिजिट में हो गया। ऐसे करके हम सभी नंबर्स को एक एक करके बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये होगा 0 1 0 0, 5 होगा 0 1 0 1, 6 होगा 0 1 1 0, 7 होगा 0 1 1 1, 8 होगा 1 0 0 0, 9 होगा 1 0 0 1, 10 मतलब A होगा 1 0 1 0, 11 होगा 1 0 1 1, 12 होगा 1 1 0 0, 13 मतलब D होगा 1 1 0 1, और 14 मतलब E होगा 1 1 1 0, और 15 हमने पहले ही कर चुके 1 1 1 1। तो दोस्तों ये टेबल मैंने जो बनाया है ये सिर्फ आपके कैलकुलेशन को अच्छी तरह से सॉल्व करने के लिए, ताकि कहीं पर भी आपका कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए ये पार्ट कैलकुलेशन के लिए नेसेसरी नहीं है दोस्तों। ये आपको कैलकुलेशन में कहीं भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये रफ में कर सकते हैं ताकि आपका जो कैलकुलेशन का रिजल्ट वो एकदम राइट आए, कभी भी कोई गलती का गुंजाइश ना हो। तो दोस्तों हमने 3 एग्जाम्पल दिया था जो थंबनेल में आपने देख चुके हैं, वो एग्जाम्पल हम एक एक करके लेते हैं और उसका रिजल्ट निकालते हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल था वो था 101.10, ये था बाइनरी में और हमें इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले इस नंबर को हम लिख लेते हैं 101.10। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो पॉइंट का आगे वाला हिस्सा है उसको राइट से लेफ्ट की तरफ देखना है, और जो पॉइंट का बाद वाला हिस्सा होगा उसको लेफ्ट से राइट की तरफ देखना होगा। तो ये दोस्तों आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, इस पर ही निर्भर करता है कि आपका जो रिजल्ट है वो सही आएगा या नहीं। तो जो पॉइंट का आगे वाला हिस्सा उसको हम देखेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ, और पॉइंट का बाद वाला हिस्सा उसको लेफ्ट से राइट की तरफ। अब हमें यहाँ पर देखिए हर नंबर को हमने 4 डिजिट में कन्वर्ट किया है, तो फिर यहाँ पे हम हर जो नंबर यहाँ पे रहते हैं उनको 4 डिजिट के ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम डिवाइड करने जाए तो राइट से लेफ्ट की तरफ 3 डिजिट आ रहे हैं, 4 तो नहीं आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, सामने एक 0 लगा देंगे। पॉइंट के आगे मतलब जो इंटीजर नंबर होता है उसके सामने 0 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके वैल्यू सेम ही रहते हैं। तो अब देखिए ये 4 डिजिट हो गए हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो 0101 निकल के आया है, क्या इस टेबल में इसका कोई एंट्री है? तो अब देखिएगा कि 0101 इसका एंट्री है, यहाँ पे उसका वैल्यू है 5, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 5। और अब दोस्तों आते हैं राइट पोर्शन मतलब पॉइंट के बाद वाले हिस्से में। यहाँ पे हमें देखना होगा लेफ्ट से राइट की तरफ, और यहाँ पे देखिए लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए हमें सिर्फ 2 फिगर मिल रहे हैं, 2 डिजिट मिल रहे हैं, तो हमें इसको 4 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम आगे 0 नहीं लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि पॉइंट के बाद किसी नंबर पे अगर हम आगे 0 लगा देते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए 0.7 है, क्या इसको हम 0.007 ऐसे लिख सकते हैं? नहीं, ये गलत है। लेकिन 0.7 को हम 0.700 ऐसे लिख सकते हैं, इससे इसका वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो फिर यहाँ पे हम लास्ट में 2 जीरो बैठाएंगे ताकि ये 4 फिगर में हो जाए। अब देखिए ये 4 फिगर में आ चुका है। तो 4 फिगर में आने के बाद ये निकल के आता है 1000। तो यहाँ पे टेबल में हम देखेंगे 100 का कोई एंट्री है, तो दोस्तों आप देखिएगा कि यहाँ पे है एंट्री और उसका वैल्यू है 8, तो फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं 8। तो फिर दोस्तों हमारा जो रिजल्ट निकल के आता है वो क्या, हमारा कैलकुलेशन पार्ट खत्म। तो रिजल्ट जो है वो निकल के आता है
101.10 ये बाइनरी में है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने से आएगा 5। और दोस्तों ये बीच में ये 5 पहले, और दोस्तों बीच में ये पॉइंट को कभी मत भूलना, पॉइंट, और ये 8, 5.8, और ये हेक्साडेसिमल में है, इसके लिए इसका बेस है 16। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा, और अगर नहीं आया है तो चिंता करने की, टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। आगे भी हमारे पास 2 और एग्जाम्पल है जो हम आगे दिखाएंगे, और आशा करता हूँ उसमें आपको बहुत अच्छी तरह ये समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम इस बोर्ड को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो फिर दोस्तों चलते हैं हमारे जो दूसरा एग्जाम्पल था उसकी तरफ। जैसे कि थंबनेल में आप देख चुके हैं कि हमारा दूसरा एग्जाम्पल था 100.10101। ये था बाइनरी में, और हमें इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो चलिए दोस्तों आगे की एग्जाम्पल की तरह ही हम इसको पहले नीचे लिख लेते हैं 100.10101। अब हमें इसको पढ़ना होगा, जो पॉइंट के आगे वाले हिस्से उसको राइट से लेफ्ट की तरफ, और जो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा उसको लेफ्ट से राइट की तरफ। और हमें ग्रुप करना होगा कितने फिगर में, 4 फिगर में। तो फिर पहले इस पार्ट को हम ग्रुप करते हैं। यहाँ 3 फिगर है दोस्तों, इसलिए इसको 4 कैसे करें, सामने एक 0 बैठा कर। अब ये 4 फिगर हो गया। तो देखिए 0100, 0100, क्या इस टेबल में इसका कोई एंट्री है? 0100 इसका एंट्री है दोस्तों यहाँ पे, और उसका वैल्यू है 4। तो फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं 4। और जो ये पार्ट है दोस्तों, मतलब पॉइंट का बाद वाले हिस्से, वहाँ हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए पहले ये 4 फिगर हो गए, और अब बचते हैं सिर्फ एक 1, मतलब एक डिजिट या एक फिगर। तो फिर हमें इसको 4 फिगर करना होगा। तो पहले की एग्जाम्पल की तरह दोस्तों हम 4 फिगर करने के लिए इसके लास्ट में 3 0 लगा देंगे। अब ये 4 डिजिट में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये पहला जो 1010 4 फिगर का ग्रुप था, देखेंगे इसमें कहीं इसका एंट्री है क्या नहीं। देखिए यहाँ पे उसका एंट्री है 1010, और उसका वैल्यू है 10, मतलब ए हेक्साडेसिमल में। तो फिर इस जगह पे हम लिखेंगे ए। और दूसरी जो पार्ट है 1000, हम देखेंगे फिर से 1000, उसका एंट्री है यहाँ पे वैल्यू 8। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे 8। तो दोस्तों हमारा जो कन्वर्शन का प्रोसेस था वो कंप्लीट। अब हम सिर्फ इसका आंसर लिखेंगे। आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा 100.10101। ये बाइनरी में है, और इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने से पहले आता है ये 4। उसके बाद दोस्तों इस पॉइंट को कभी मत भूलना, वरना आपका जो कैलकुलेशन वो एकदम उलट हो जाएगा। उसके बाद ए, और उसके बाद ये 8, और ये हेक्साडेसिमल में है, इसके लिए इसका बेस होगा 16। तो आशा करता हूं दोस्तों ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे और आखिरी एग्जाम्पल की तरफ। तो पहले हम इस बोर्ड को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए हमारा बोर्ड क्लियर हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं हमारी आखिरी एग्जाम्पल की तरफ। ये एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा है दोस्तों, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1101.1111001 ये बाइनरी में है, और हमें इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे दोस्तों। पहले हम इस नंबर को लिख लेंगे यहाँ पे 1101.1111001, और इसको हम फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कैसे? पॉइंट के आगे वाले हिस्से को राइट से लेफ्ट की तरफ, और पॉइंट के बाद वाले हिस्से को लेफ्ट से राइट की तरफ। और हम इसको ग्रुप करेंगे कितने फिगर में? 4 फिगर में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो पॉइंट के आगे वाले हिस्से राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़ते हुए हम 4 फिगर में ऐसे ग्रुप कर लेते हैं।
तो इसका जो वैल्यू 1101 देखते हैं इस टेबल में कहीं पे है क्या नहीं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे है 1101, इसका वैल्यू 13 मतलब डी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी। उसके बाद जो पॉइंट के बाद वाले हिस्से वहाँ पे हमें लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ना होगा दोस्तों। तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए 4 डिजिट को हम एक साथ लेंगे, ये 4 डिजिट आ गए और बाकी डिजिट से भी हम 4 डिजिट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सिर्फ 2 डिजिट आ रहे हैं, 4 तो नहीं आ रहा है। तो फिर हम आगे वाले एग्जाम्पल में या पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने जो टेक्निक अप्लाई की थी लास्ट में 0 बैठा कर, वही हम इसमें रिपीट करेंगे। अब देखिए दोस्तों ये 4 डिजिट बन चुका है। तो अब हम इनका वैल्यू अलग अलग से निकाल लेते हैं। तो 1110 इसका वैल्यू, 1110 इसका वैल्यू है दोस्तों, ये लाइन पे आता है, इसका वैल्यू है ई। तो फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं ई। और लास्ट वाला जो 0100 उसका वैल्यू देखते हैं, 0100 उसका वैल्यू आता है दोस्तों इस लाइन पे, मतलब 4। तो फिर यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। तो फिर दोस्तों हमारा कैलकुलेशन का पार्ट खत्म। अब हम लिखेंगे इसका आंसर, मतलब 1101.111001। ये बाइनरी में, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने से पहले आएगा ये डी, और उसके बाद दोस्तों ये पॉइंट, उसके बाद ई, और उसके बाद ये 4, और ये हेक्साडेसिमल में है, इसके लिए इसका बेस 16। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 3 एग्जाम्पल। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाला घंटे का आइकन भी दबा दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।